बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सिद्दीक और आज का टॉपिक है हमारा रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स जो होते हैं बेसिकली इनको पैराफिन कहते हैं। पैरा का मतलब होता है लेस और अफिन का मतलब होता है अफिनिटी या रिएक्टिविटी। अफिनिटी या रिएक्टिविटी। तो पैराफिन का मतलब होगा लेस रिएक्टिव। अब ये लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि कार्बन जो होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑलमोस्ट 2.6 और हाइड्रोजन जो होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इनमें डिफरेंस बहुत कम होता है, तो ऑलमोस्ट ये नॉन पोलर होते हैं। तो ये नॉन पोलर होने की वजह से मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट के साथ जो है ये या रिएजेंट्स के साथ ये रिएक्टिव नहीं करते, इस वजह से ये लेस रिएक्टिव है। हम जो है ये कुछ जो रिएजेंट्स जैसे कि क्लोरीन है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और इसके साथ ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो सकता है इनका और या फिर ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन हो सकता है। अब क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को हम हैलोजिनेशन रिएक्शन कहेंगे। हैलोजिनेशन क्या होता है? हैलोजिनेशन बेसिकली एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एटम, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होगी किसी भी दूसरे एटम के साथ, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन क्या होगी? रिप्लेसमेंट ऑफ H यानी हाइड्रोजन विद हैलोजन। अगर हाइड्रोजन की रिप्लेस करके उसकी जगह पे कोई हैलोजन लगा देंगे तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास जब मीथेन का रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ, ये रिएक्शन जो होगा सनलाइट की यानी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होगा। तो इस रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। ये रिएक्शन जो होगा इस रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे क्योंकि ये सूरज की रोशनी की मौजूदगी में हो रहा होगा। अब जब CH4 मीथेन के साथ Cl2 का रिएक्शन होगा तो इसमें एक H यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा Cl के साथ। यहाँ पे पीछे 3 H बच जाएंगे और एक Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा और साथ इसके HCl बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है इसका नाम है क्लोरोमीथेन। अब ये जो है आगे की रिएक्शन की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। हर एक हाइड्रोजन जो है एक-एक हैलोजन के साथ रिप्लेस होता जाएगा। अब इसी वाले जो प्रोडक्ट हमारा था इसको हम यहाँ पे रिएक्टेंट की जगह पे लेके आएंगे और इसका फर्दर रिएक्शन करवाएंगे Cl2 के साथ। अब इसमें फिर से एक H जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 H है तो पीछे यहाँ पे 2 बच जाएंगे और Cl पहले एक था, एक और ऐड हो जाएगा तो ये Cl2 हो जाएगा और यहाँ पे HCl बन जाएगा। अब यही वाली चीज़ हम दोबारा यहाँ पे लिखेंगे और फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो एक H मज़ीद यहाँ पे रिप्लेस होगा, Cl2 थे एक और ऐड हो जाएगा इसके साथ, ये 3 बन जाएंगे, H यहाँ पे फिर एक रह जाएगा। इसी वाली चीज़ को हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे और इसके साथ Cl2 का फर्दर रिएक्शन करवाएंगे। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे एक H बच गया है, ये भी रिप्लेस हो जाएगा Cl के साथ और Cl पहले थे चूँकि 3 थे, एक और ऐड होगा तो ये Cl4 बन जाएगा और फाइनली इस कंपाउंड का जो नेम होता है उसको हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं इनके हम स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। सबसे पहले CH3Cl इसको क्लोरोमीथेन कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। 3 H ग्रुप होंगे और एक Cl ग्रुप होगा। डाइक्लोरोमीथेन, दरमियान में कार्बन और यहाँ पे 2 H होंगे और हमारे पास 2 Cl ग्रुप होंगे। ट्राइक्लोरोमीथेन,
दरमियान में कार्बन लिखेंगे और इसमें हमारे पास यहाँ पे एक H होगा और 3 जो है वो Cl ग्रुप अटैच हो जाएंगे। CCl4 इसमें चारों क्लोरीन एटम है, दरमियान में कार्बन होगा और साइडों पे चारों जो है वो क्लोरीन अटैच कर देंगे। इसके अलावा जो सेकेंडरी रिएक्शन देते हैं वो कंबस्शन रिएक्शन देते हैं। कंबस्शन क्या होता है, बेसिकली एक इसमें क्या होता है, अल्केन बर्न होती है एयर के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ। अल्केन जब जो है वो एयर ऑक्सीजन के साथ बर्न होगी तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे और उसके साथ जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही होगी। फॉर एग्जांपल मीथेन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करवाएंगे तो यहाँ पे मीथेन का 1 मोल यूज करेंगे, ऑक्सीजन का 2 मोल यूज करेंगे, तो इससे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल जो है वाटर बनेगा और साथ में हीट जो है ये इवॉल्व होगी। अगर ये इथेन मीथेन की जगह पे इथेन को यूज करते हैं तो इसके 2 मोल यूज करेंगे, 2 मोल जो है उसके साथ ऑक्सीजन के 7 मोल यूज करेंगे और इसका प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल प्रोड्यूस होंगे, वाटर के 6 मोल प्रोड्यूस होंगे और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ जो है हीट जो है वो इवॉल्व हो रही होगी।